What's up guys? सर क्या हाल है तुम लोगों का? काम करो कि नहीं कर रहे हो? दोस्त काम करते रहो। इन दिस वीडियो हम कवर कर रहे हैं एक मिनट, क्या मुझे कहने की भी जरूरत है? कि कब और कैसे किशिमोटो ने सोचा कि वो नारुतो को बनाएंगे। बाय द वे, ये हमारे चैनल में सीरीज है जहाँ पे हम ये बातें करते हैं कि आखिर एक पर्टिकुलर चीज कैसे बनी। यस, ये सीरीज डेफिनेटली इंक्लूड करेगी हमारे फेवरेट मांगास को, हमारे फेवरेट कैरेक्टर्स को, एंड ऑफ कोर्स वो कैरेक्टर्स में वाइफूस भी आती है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर इस वीडियो में 6000 लाइक्स हो गए, हम एक वीडियो बनाएंगे ऑन योर फेवरेट मुर्गी टाई, दैट हाउ इट वाज क्रिएटेड। प्यारी समझ गई। ऑलराइट, दिस टाइम इट इज नारुतो बेबी। एक मिनट, ये तो नारुतो का इंट्रो नहीं है। सॉरी 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 सॉरी। आखिर कैसे नारुतो बना, इस चीज को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा थोड़े से पास्ट में। एज अ किड किशिमोटो दो एनिमे को देखा करते थे, डॉक्टर स्लम्प और डोरेमोन को। बट स्टिल एलिमेंट्री स्कूल तक ही पहुंचते पहुंचते उनकी टेस्ट डेवलप हो गई और अब वो देख रहे थे ड्रैगन बॉल और किनिको मैन। किनिको मैन। इन अपकमिंग ईयर्स अब बस किशिमोटो ड्रैगन बॉल को देखना ही नहीं बल्कि आइडलाइज करना भी शुरू हो गए थे। टोरियामा की इनफैक्ट मांगा तक ही नहीं, लेकिन ड्रैगन क्वेस्ट को भी खेला करते थे, जहाँ पे टोरियामा उस पर्टिकुलर गेम के आर्ट डिजाइनर थे। इन शॉर्ट किशिमोटो टोरियामा के एक फैन बॉय बन चुके थे। बट स्टिल किशिमोटो जब तक एलिमेंट्री स्कूल से हाई स्कूल में पहुंचे, चीजें ड्रास्टिकली बदल चुकी थी। अब किशिमोटो को मांगास में नहीं बल्कि स्पोर्ट्स में ज्यादा इंटरेस्ट था। किशिमोटो का मांगास में नहीं बल्कि बेसबॉल और बास्केटबॉल में ज्यादा इंटरेस्ट था। लेकिन इन बिटवीन एक मूवी रिलीज हुई। ये मूवी किशिमोटो के लाइफ में मांगा के इंटरेस्ट को वापस लाने वाली थी और ये मूवी था अकीरा। किशिमोटो ने जैसे ही अकीरा को देखा, वो डिफरेंटली हिट हुई। अकीरा ने नॉट ओनली किशिमोटो के लाइफ में मांगा के इंटरेस्ट को वापस लाया, प्लस किशिमोटो अकीरा को देख के इतना फैसिनेटेड हो गए विद द वे ऑफ इट्स इलस्ट्रेशन, किशिमोटो को अब खुद का ही एक आर्ट स्टाइल डेवलप करने का मन किया। किशिमोटो ने फिर कात्सुहिरो, जो कि अकीरा के राइटर थे, उनके आर्ट स्टाइल को एनालाइज किया और खुद की एक नई आर्ट स्टाइल डेवलप करने की कोशिश की। किशिमोटो इन द मीन टाइम और भी कुछ मांगास को पढ़ रहे थे, जो कि इंक्लूड करता है जिनरो द वुल्फ ब्रिगेड, निंकू और घोस्ट इन द सेल को। निंकू असल में इन तीनों में थोड़ा सा खास था। निंकू असल में स्टोरी है अबाउट अ बॉय नेम फुसुके। इस स्टोरी में असल में फुसुके एक निंजा है, जिसको स्टोरी में एक विंड स्टाइल निंजा दिखाया गया है, जो कि अपने हाथों में विंड प्रेशर की मदद से एक राउंड गोला बनाता है, जिसको निंकू में क्वात्सुकेन बताया गया है। इन शॉर्ट, ये नारुतो के सिग्नेचर मूव रासेंगन के लिए इंस्पिरेशन था। किशिमोटो ने फिर हाई स्कूल के बाद अपने एकेडमिक करियर को ड्रॉप मार के चुपचाप आर्ट स्कूल में एंट्री ले ली। अब इसके बेसिकली दो रीजन थे। पहला यही कि मांगास में बढ़ता हुआ इंटरेस्ट और दूसरा एकेडमिक में घटता हुआ रैंक। किशिमोटो ने अपने इंटरव्यूज में कहा है कि वो एक्चुअली स्टडीज में इतने खराब थे कि उनकी रैंक हाई स्कूल में 30 आई थी आउट ऑफ 31 स्टूडेंट्स। एक मिनट, किशिमोटो और मेरा बर्थडे सेम डेट में है, हम दोनों एकेडमिक्स में गए गुजरे हैं, हम दोनों का करियर बोरुटो है। गाइस, कहीं मैं खुद ही पैरेलल यूनिवर्स का किशिमोटो तो नहीं? कुछ भी। किशिमोटो ने जैसे ही कॉलेज में एंट्री मारी, उनके दिमाग में ये ख्याल था कि वो चामबारा टाइप की मांगा बनाएंगे। चामबारा असल में एक ऐसी टाइप की मांगा होती है जहाँ पे तुम स्वॉर्ड फाइटिंग को दिखाओ। किशिमोटो ने फिर तब के जमाने के स्वॉर्ड फाइटिंग के रिलेटेड दो सबसे बड़े मांगा पढ़े, ब्लेड ऑफ इमॉर्टल और रूरो ओनी केंशिन। किशिमोटो का इन दोनों का पढ़ के कुछ ऐसा रिएक्शन था। क्योंकि किशिमोटो आफ्टर ऑल वाज लिटरली शॉक्ड। किशिमोटो इस मूवमेंट को ये कहते हुए डिस्क्राइब करते हैं कि वो लास्ट टाइम इतना सरप्राइज तब हुए थे जब उन्होंने अकीरा को देखा था। किशिमोटो ने इन दोनों मैगजीन्स को देख के ये सोचा कि वो किसी भी एंगल से चामबारा के जॉनर में इन दोनों से कम्पीट नहीं कर पाएंगे। किशिमोटो ने फिर चामबारा टाइप के मांगा के बारे में सोचना बंद किया और वो अपने आर्ट स्टाइल में फोकस करने लग गए और उनको अपने आर्ट स्टाइल में एक नया प्रॉब्लम दिखा। किशिमोटो कहते हैं कि उनका आर्ट स्टाइल ज्यादा रिसेंबल कर रहा था टू शोनेन मांगा, लेकिन किशिमोटो एक शोनेन मांगा लिखना चाहते थे रादर देन शिनेन मांगा। किशिमोटो ने फिर वापस से इस चीज को सॉल्व करने के लिए बाकी अदर एनिमीज के आर्ट स्टाइल को एनालाइज किया, जहां पे उन्होंने मदद ली एनिमे सच एज हाशिरा मेलोस की, ड्रैगन बॉल की, निंकू की। किशिमोटो के आर्ट स्टाइल के प्रॉब्लम के सॉल्व होने के बाद 1996 में किशिमोटो की पहली मांगा पायलट लॉन्च हुई, जिसका नाम था काराकुरी। काराकुरी असल में इसका मतलब होता है मैकेनिज्म। इस मांगा ने किशिमोटो को एक बहुत ही सही स्टार्ट दी थी। शुएशिया ने जैसे ही काराकुरी को लॉन्च किया था, किशिमोटो को बहुत ही सही फीडबैक मिला।
इनफैक्ट किशिमोटो ऑनरेबल मेंशन थी फॉर द हॉप स्टेप अवार्ड, जो कि उनको वन ऑफ द प्रॉमिसिंग मांगा रूकी आर्टिस्ट बना रही थी। किशिमोटो ने फिर ये सोचा कि अब वो मांगा लिखेंगे अबाउट अ बॉय कॉल्ड नारुतो, जो कि एक शेफ होगा जो कि एक रैमेन शॉप में काम करता होगा। लेकिन एडिटर्स और प्रोड्यूसर्स ने इस स्टोरी को सुनते ही मना कर दिया। किशिमोटो ने फिर 1997 में नारुतो का एक वन शॉट निकाला। नारुतो असल में स्टोरी में नाइनटेल फॉक्स का बेटा है और नारुतो असल में खुद ही नाइनटेल फॉक्स है। नारुतो इसमें भी असल में वही सब jutsus को यूज करते हुए दिखाया जाता है और प्लॉट भी एक हद तक सेम है, जहाँ पे उसको कोई पसंद नहीं करता लेकिन इन द एंड वो फाइनली एक दोस्त बना लेता है। जब ये वन शॉट रिलीज हुई तो किशिमोटो को इससे काफी अच्छा पॉजिटिव फीडबैक मिला। किशिमोटो इस चीज को देख के काफी खुश थे। प्लस इसी खुशी के माहौल में किशिमोटो को एक वन शॉट शोनेन जंप का एक ऑफर भी मिला, जहाँ पे उनसे पूछा गया कि वो काराकुरी को रीडेवलप करके वापस से लॉन्च करे। लेकिन सडन डेडलाइन के चलते काराकुरी ने रीडर्स के बीच में बहुत ही बेकार परफॉर्म किया। किशिमोटो बस अब शोनेन मांगा से तंग आ चुके थे। इनफैक्ट किशिमोटो ने ये सोच लिया था कि अब वो शोनेन मांगा लिखेंगे, जहाँ पे उनके 2 ड्राफ्ट तक रेडी थे, जहाँ पे एक का नाम था बेसबॉल किंग, जो कि ऑफ कोर्स बेसबॉल में बेस्ड था क्योंकि इन हाई स्कूल आखिर किशिमोटो थे ही बेसबॉल फैन, और दूसरे ड्राफ्ट का नाम था माफिया। लेकिन किशिमोटो के एडिटर यागी ने उनको आखिरी बार ये सजेस्ट किया कि वो एक आखिरी ट्राई दे, और फाइनली किशिमोटो ने नारुतो के कॉन्सेप्ट को बनाया। किशिमोटो के दिमाग में ये फाइनली आ चुका था कि इस शो का नाम नारुतो होगा और ये शो बेस्ड होगा निंजास के ऊपर, और निंजा वर्ड यूज हो तो समझ जाओ। और तभी एक और फन फैक्ट आया। 1998 में गॉडजिला रिलीज हुई और किशिमोटो गॉडजिला को देख के स्टंट थे। किशिमोटो ने सोचा कि वो समहाउ नारुतो में भी ऐसे मॉन्स्टर्स को ऐड करेंगे। किशिमोटो ने फिर धीरे धीरे कॉन्सेप्ट बनाया, जहाँ पे नारुतो एक निंजा शो होने के बावजूद समनिंग्स और टेल बीस्ट जैसे कॉन्सेप्ट को यहाँ पे ऐड ऑन किया गया। जब ये स्टोरी बन के एडिटर्स के पास गई तो एडिटर्स ने इसमें भी कहा कि इसमें भी कुछ कमी है, क्योंकि स्टोरी में अभी भी उचिया क्लैन और सास्के नहीं था। एडिटर्स ने किशिमोटो को ये चीज सजेस्ट किया कि नारुतो के लिए तुम एक लाइफ लॉन्ग राइवल बनाओ जो कि सीरीज के एंड में उससे फाइट करता हो। किशिमोटो ने फिर एक सास्के नाम के कैरेक्टर को बनाने का सोचा, जो कि इंस्पायर्ड था दूसरे मांगा से जिसका नाम था सास्के। नारुतो के स्टोरी का कॉन्सेप्ट आई थिंक यहीं पे खत्म हो गया है, बट स्टिल और भी कई इन्फॉर्मेशन है जो कि आई थिंक मैं तुम्हें देना चाहूंगा। नारुतो एज अ कैरेक्टर एक्चुअली इंस्पायर्ड है फ्रॉम गोकू, क्योंकि किशिमोटो ड्रैगन बॉल को ही तो आइडलाइज करते थे फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग। ककाशी के बारे में सोचो, वन ऑफ द फैक्टर दैट वी लव नारुतो। एक्चुअली ककाशी इंस्पायर्ड है। एक मिनट, अगर मैं सारी चीजें आज ही कह दूंगा तो नेक्स्ट वीडियो में क्या कहूंगा। डोंट वरी गाइस, नेक्स्ट वीडियो इस सीरीज की ककाशी के ऊपर होने वाली है। यू विल गेट ऑल द इन्फॉर्मेशन। पार्टी बदल लिया साला। खैर, गेटिंग टू द वीडियो, नारुतो के मांगा में जो चीज सबसे ज्यादा मस्त है वो है कि एक ही चीज के अलग अलग एंगल्स। इस चीज के लिए किशिमोटो एक्चुअली इंस्पायर्ड है जैकी चैन से। जैकी चैन के मूवीज में आखिर होता यूं है कि जैकी चैन अपने सारे स्टंट्स खुद ही परफॉर्म कर देते हैं। इससे एडवांटेज ये होता है कि जैकी चैन जब एक स्टंट परफॉर्म करते हैं तो 3-4 एंगल से उसको एक ही बार में खींचा जा सकता है, और इससे एक पर्टिकुलर सीन काफी ज्यादा मस्त दिखता है। फॉर एग्जाम्पल, तुम इस सीन को देखो, ये चीज कंप्लीटली इस चीज में दिखाई दे रही है। नारुतो हाकू को एक पंच मारता है लेकिन दिखाया हमें 3 एंगल में जाता है। तो यार बस आज के लिए बस इतना ही। दिस इज हाउ द मांगा ऑफ नारुतो वाज क्रिएटेड। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय।